लल दीद 14th सेंचुरी की कश्मीरी मिस्टिक पोएट्स हैं। इनकी पैदाइश कश्मीर के एक पंडित फैमिली में होती है श्रीनगर में। 12 साल की उम्र में इनकी शादी हो जाती है और 24 साल की उम्र में शी रिनोन्स्ड हर लाइफ एंड बिकम ए डिसाइपल ऑफ शैवियत गुरु। Lal Ded is well known spiritual and literary figure within Kashmir and also outside for both Hindu and Muslim। और इसमें हम लल दीद की वक्स को पढ़ेंगे। वक्स आर द अर्लीस्ट नोन कंपोजिशन इन द कश्मीरी लैंग्वेज। लल दीद अपने वर्क 118 में रेपुटेशन को पानी से कंपेयर करते हुए बताती हैं कि रेपुटेशन उस पानी की तरह है जो एक फिशर वुमेन की बास्केट में आते ही गिर जाता है। छन्नी वाली बास्केट होती है ना उसकी। कोई मुझे ऐसा हीरो ढूंढ के बताओ जो तेज चलती हवा को अपनी मुट्ठी में बंद कर सके, या फिर कोई ऐसा हिम्मत वाला ढूंढो जो हाथी को एक बाल से बांध सके। ये सब बातें उसी तरह हैं जैसे कि एक इंसान अपनी रेपुटेशन बना के रखने में लगा रहता है, पर असल में ये मुमकिन नहीं। तो लल दीद इसमें इंसान की झूठी रेपुटेशन को बताती हैं। बाकी आप बुक पे देख लीजिएगा इसके वर्सेस में, इस वीडियो में इसके वर्सेस को ट्रांसलेट करके आपको बताऊंगी। Now move to the next वक 119। इन लाइंस में लल दीद डिसमिस करती हैं उन सब बातों को जो बढ़ावा देती हैं ऐसी मिराकल्स को जो एक इंसान के लिए करना मुमकिन नहीं। ये सब चीज़ें बताकर कुछ लोग असल गुरु की तौहीन करते हैं, जैसे हवा में चलना, जंगल को आग लगा देना और वुडन काओ से मिल्क एक्सट्रैक्ट करना। ये सब चीज़ें इंसान अपनी पावर शो करने के लिए बताता है, और ये काम सिर्फ चीट या ट्रिक है इंसान को गुमराह करने के लिए। असल में ऐसा कुछ भी मुमकिन नहीं है। एक असली सेज, एक असली गुरु की पावर इस तरह से बताना सिर्फ एक ट्रिक है। दिस इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। ये चीज़ें इंसान सिर्फ अपनी बढ़ाई बताने के लिए दूसरे के आगे बयां करता है, जिससे वो लोगों को एक तरह से गुमराह करता है। असल में ये चीज़ें मुमकिन नहीं होती हैं एक इंसान के लिए, बट अपनी पावर दिखाने के लिए एक इंसान दूसरों के आगे इस तरह से चीज़ों को पेश करता है। मूव टू द नेक्स्ट वर्क 120। इन लाइन्स में लल दीद कहती है कि वो अब इन सब झूठ और फरेब के लोगों से दूर आ चुकी है। वो जान चुकी है कि अपनी ज़िंदगी को एक सच्चा योगी बन के कैसे गुजारा जाता है। एक सच्चा योगी अपने 5 सेंसेस को थाम के रखता है। अब उसके लिए ये नामुमकिन से कारनामे सबसे आसान चीज़ें हैं जो वो कर सकती है। इंसान के फ़रेब से और झूठी रेपुटेशन जो वो बनाए रखता है, इन सब चीज़ों से लल दीद अब बहुत दूर आ चुकी है। वो जानती है कि उसे किस तरीके से अपनी 5 सेंसेस पे काबू करना है, और ये नामुमकिन से दिखने वाले कारनामे, जस्ट लाइक ही कैन प्लग द सन फ्रॉम द मिडनाइट, ही इज़ सो कॉन्फिडेंट दैट ही विल डू इट। और ये उसकी वक्त की लैंग्वेज है जिसमें वो ही यूज़ कर रही है। सो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। मूव टू द नेक्स्ट वर्क 121। ये वर्क लास्ट वर्क है जिसमें वो अपनी फाइनल स्टेट बताती है अपनी स्पिरिचुअल अचीवमेंट की। वो कहती है कि एक लफ्ज़ जो उसके नेवल से इमर्ज हुआ, नेवल से यानी कि एक ऐसी चीज़ जो पैदाइश से उसके अंदर थी, बट वक्त के साथ वो उसके अंदर से बाहर आई, इमर्ज हुई। एक ऐसा लफ्ज़ जो उसकी नेवल से इमर्ज हुआ सुप्रीम पावर है उसके लिए, और ये एक मंत्र यानी कि ये एक लफ्ज़ उसके लिए काफ़ी है। उसे अपनी ज़िंदगी में बहुत से मंत्र याद रखने की, जप करने की ज़रूरत नहीं है। एक ट्रू मिस्टिक जानता है कि उसको किस तरीके से और कौन सी चीज़ के ऊपर काबू करना है। तो वैसे ही लल दीद ने कहा कि ये एक वर्ड जो उसके अंदर से निकला, इसने उसकी पूरी लाइफ को उसके आगे डिफ़ाइन कर दिया कि लल दीद कहाँ है और उसे कहाँ जाना है। थैंक यू।